नाज़रीन, आखिरकार पुलिस ने ये बात बता दी है और सोशल मीडिया पर आकर वीडियो पर बताई है कि मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी को किन जुर्मों की पादाश में गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस की डिमांड है कि उन्हें रिमांड पर दिया जाए, इसलिए कल फिर से सुनवाई रखी गई है ताकि मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिमांड पर लिया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह इस तरीके के उनके वकील अबू बकर एडवोकेट ने यह उम्मीद जाहिर की है कि इंशाअल्लाह कल भी सबूत वो फराहम नहीं कर सकेंगे और हजरत की जमानत की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, पुलिस प्रशांत किशोर जो कि वहां के ऑफिसर है लॉ एंड ऑर्डर के, उन्होंने वीडियो का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वाजे कर दिया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को पहला जुर्म तो उनका ये है कि वो जबरन गैर मुस्लिमों को धोखा देकर तब्दील मजहब करवाते हैं। ये और बात है कि अब वो सबूत वैसे पेश कर पाते हैं या नहीं वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन एक इल्जाम तो उन्होंने ये लगाया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जबरन तब्दीली मजहब कराते हैं और उसके लिए बाहर ममालिक से फंडिंग भी आती है। और यह भी कहा गया है कि 150 करोड़ उन्होंने फंडिंग की है कुल मिलाकर, तमाम चीजों को मिलाकर, और इस तरीके से फंडिंग करके वो तब्दीली मजहब करवाते हैं। तो दो जुर्मों की पादाश में एक तो जबरन तब्दीली मजहब और एक अवैध तरीके से यानी गलत तरीके से फंडिंग करते हैं। इन दो जुर्मों की बुनियाद पर हजरत को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि कल फिर से सुनवाई होनी है। पुलिस की यह कोशिश है कि मौलाना को रिमांड पर लिया जाए ताकि उन पर किसी भी तरीके से उनसे और चीजें उगलवाई जाए और बुलवाई जाए और वहां अदालत में उनका अपना मुद्दा साबित हो जाए। आपको बता दें कि उमर गौतम की चंद महीने पहले एक आध महीने पहले गिरफ्तारी हुई है, जिसको मौलाना कलीम सिद्दीकी से इस वक्त जोड़ा जा रहा है। और जाहिर सी बात है उमर गौतम पर संगीन इल्जामात लगाए गए और वो जेल में है, तो मौलाना को जब उन इल्जामात से जोड़ा जा रहा है तो ये मामला भी लंबा जा सकता है। इस तरीके का शक जाहिर किया है एडवोकेट अबू बकर ने, जो कि हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया का केस लड़ रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं हजरत की रिहाई के लिए। हम दुआ तो जरूर कर सकते हैं, इसलिए तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हजरत के लिए जरूर भी जरूर दुआ करें।